मैंने अपनी 21 साल की भाभी को अकेले देखकर उनका काम किया। जल्दी जल्दी नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है आज की इस नई नवेली कहानी में। मेरे भैया का अभी नई नई शादी हुई थी। मेरे भाभी अभी रसोई करसन भी पूरा अभी नहीं हुआ था। तभी मैं अपने भाभी के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाभी आप कब खाना बनाओगी, क्योंकि आपके हाथ का खाना मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तभी मेरी भाभी बोलती है कि देवर जी आप चिंता ना करें, जब आपकी मम्मी जी मुझे बोलेगी कि बहुत चलो अब तुम भी खाना बना, तब मैं आपको अपने हाथों से ही खाना बनाकर खिला दूंगी। इतना बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी मम्मी के पास चला जाता हूँ। मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी आप भाभी को जल्दी जल्दी से रसोई वाली रस्म पूरी करो ना। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि तुमको क्या हो गया है। मैं बोलता हूँ कि अरे मम्मी आप कब तक काम रसोई का करती रहोगी, अगर भाभी काम करेगी तो आपको आराम करने का मौका मिल ही जाएगा। फिर मेरी मम्मी बोलती है कि अभी तेरे भैया और मैं पूजा करने के लिए बाहर जाने वाले हैं। मैं बोलता हूँ कि अरे मम्मी फिर घर में खाना कौन बनाएगा, क्योंकि आप तो चली जाओगी। फिर भाभी तो खाना बनाएगी नहीं तो फिर हम दोनों खाना खाएंगे कहाँ से। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि तुम चिंता ना कर, मैं तेरी बगल वाली आंटी को बोलकर जाऊंगी कि मेरे बेटे के लिए भी खाना बना देना। इतना बात कहकर मैं अपनी मम्मी के पास से चला जाता हूँ। तभी मुझे मेरी भाभी आवाज़ लगाने लग जाती है, सुनिए देवर जी। मैं बोलता हूँ कि हम भाभी बोलिए। तभी मेरी भाभी बोलती है कि आप बाजार जाने वाले थे ना। मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ लाना है क्या भाभी। तभी मेरी भाभी बोलती है कि हाँ देवर जी, मुझे आज समोसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि कई दिनों से मीठा चीज़ खा खाकर मेरा मुंह पक गया है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाभी, मैं आपको अभी लेकर समोसे लाकर दे देता हूँ। तभी मैं बाजार जाता हूँ और रास्ते में सोचने लग जाता हूँ कि कहाँ से मेरे भैया एक दिन के लिए घर से बाहर जाते तो शायद मुझे भी भाभी के साथ काम करने की मौका मिल जाती है। इतना बस रुचि रहा था कि मेरे बगल वाले गांव का दोस्त मुझे मिल जाता है और बोलता है कि अरे क्या बात है, तू ऐसा मुझे घर पर लेकर जा रहा है। तभी मैं बोलता हूँ कि अरे पागल, मेरी भाभी ने मुझे समोसे मंगवाई है। तभी वह बोलता है कि आजकल तू अपनी भाभी की कुछ ज़्यादा ही सेवा पानी कर रहा है। सुना हूँ कि तेरे भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। हाँ, उनके जैसा तो मेरे गांव में किसी का भी भाभी नहीं है। इतना कहकर मैं अपने दोस्त के पास से चला जाता हूँ। तभी सुबह होते ही मेरे भैया और मम्मी पूजा करने के लिए घर से चले जाते हैं। उसी दिन घर पर मैं और मेरे भाभी अकेले ही थीं। मेरी भाभी घर में अपने काम कर रही थीं। यह सब मुझे नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि मेरी भाभी अपने घर पर कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई करती थी। मैंने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी मैं आपके साथ मिलकर आपका काम कर दूं क्या। तभी मेरी भाभी बोलती है कि अरे देवर जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या। फिर मैं भाभी के काम में अपना हाथ बताने लग जाता हूँ। तभी मेरी भाभी बोलती है कि अरे देवर जी थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए ना, क्योंकि मुझे टीवी पर सीरियल भी देखना है, क्योंकि उसका आने का अब टाइम हो गया है। फिर मैं भाभी के साथ जल्दी जल्दी काम कर कर ख़त्म कर देता हूँ। तभी मेरी भाभी बोलती है कि देवर की मम्मी जी बोली हैं कि बगल वाली आंटी से खाना लेकर खा लेना। अगर आपको भूख लगे तो आप जाकर उनके घर पर खा लीजिएगा, क्योंकि आंटी पूछने आई थी। ठीक है भाभी,